हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिया गया है, यूनिट 2। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या कारण है? जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उसी तरह से इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का आविष्कार भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल का संख्या भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन एक मेन कारण हो रहा है। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन refers to physical, chemical or biological changes in the air. It is the contamination of air by harmful gases, dust, and smoke, which affect plant, animal, and human drastically. फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होने के वजह से एयर में पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के अंदर हार्मफुल गैसेस का मिक्सचर हो रहा है, जैसे कि डस्ट एंड स्मोक। ये मिलकर क्या कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन का क्रिएशन कर रहे हैं। और ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसके वजह से ह्यूमन बींग्स, प्लांट और साथ ही साथ एनिमल को भी प्रभावित कर रहा है, बहुत ज्यादा स्तर पे प्रभावित कर रहा है। और एनिमल ह्यूमंस बींग के अंदर बहुत सारे डिजीज भी देखने को मिले हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है, जैसे कि अस्थमा, लंग्स कैंसर और निमोनिया जैसे डिजीज। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूशन। प्राइमरी पॉल्यूशन, द पॉल्यूटेंट that directly cause air pollution are known as primary pollutant. Example, sulfur dioxide emitted from factory is a primary pollutant. ठीक है, मतलब ऐसा पॉल्यूशन जो कि चिमनी से, जहाँ ईटा वगैरह बनता है वहां से, या फिर फैक्ट्री से क्या करते हैं, वहां का डायरेक्ट धुआं हवा के साथ मिलता है और डायरेक्ट पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हम एग्जांपल दिए हैं, फैक्ट्री से निकल रहा है और ये क्या कारण बन रहा है? प्राइमरी पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण बन रहा है। ठीक है, देन है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। द पॉल्यूशन formed by the intermingling and reaction of primary pollutant are known as secondary pollution. Example, a smoke formed by the intermingling of a smoke and fog is a secondary pollution. प्राइमरी पॉल्यूशन हवा के साथ मिल के केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि जहरीली गैसेस बना रहे हैं, जो कि हार्मफुल हो रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी पॉल्यूशन का, दिल्ली एनसीआर का। जैसे ही दीपावली खत्म होती है, वैसे ही देखने को मिलता है दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। पॉल्यूशन ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है दिल्ली जैसे शहर। तो वो किस कारण के वजह से होता है? पटाखे वगैरह छोड़ने की वजह से, और भी इसके बहुत कारण हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हैं, स्मॉग इज फॉर्मेड इन। स्मोक और फॉग मिलकर क्या करता है? स्मॉग का क्रिएशन करता है, जो कि विजुअलिटी लॉस करने में भी बड़ा रोल निभाता है और हमारी आंखों पे भी इफेक्ट डालता है, और इसकी वजह से हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर सामने का किसी भी चीज का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या क्या कारण होता है, किन किन कारणों की वजह से जो है आजकल एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है ऑटोमोबाइल्स। जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, कार हो गया, बाइक हो गया, या फिर ट्रक हो गया, बसेस हो गया, इनसे क्या होता है? केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हार्मफुल होते हैं। तो ये भी क्या बोलता है? एक एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। देन हमारा है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर जितने भी कोल हैं, नेचुरल गैसेस हैं, ऑयल्स हैं, इनसे भी क्या निकलता है? पॉल्यूशन, और ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस बीइंग के लिए, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी। देन है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर के फील्ड में जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड
या फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जा रहा है, ये सब एनवायरनमेंट में जाकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये हार्मफुल गैसेस बनाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होता है और बहुत सारी बीमारी का कारण भी बनता है। देन है डोमेस्टिक सॉर्स। डोमेस्टिक सॉस मतलब घरेलू के तौर पे हम लोग जैसे घर का पेंट करवाते हैं तो इसमें से भी जहरीली गैसेस निकलती हैं। शुरुआती दिनों में जब भी आप अपने घर का पेंट करवाते हैं तो 1 मंथ के लिए कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए ताकि वो सूख जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और वो गैसेस को सोखते हैं तो उससे डिसीज़ हो सकती है, जिसके लिए जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन्स बीइंग के लिए। देन है फैक्ट्री और इंडस्ट्री। फैक्ट्री और इंडस्ट्री की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस निकल रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जो एनिमल का मेन जगह है, वो जगह छोड़ के वो दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ-कुछ प्रजातियाँ जो हैं विलुप्त होती जा रही हैं, किस लिए? एयर पॉल्यूशन की वजह से। देन हमारा है कंबशन ऑफ कोल फ्यूल एंड नेचुरल गैसेस। जब भी ये नेचुरल गैसेस या कोल फ्यूल जलती हैं, ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। देन हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या-क्या इफेक्ट है? फर्स्ट है हमारा डिसीज। एयर पॉल्यूशन की वजह से हार्ट डिसीज, लंग कैंसर, अस्थमा और निमोनिया जैसी डिजीज देखने को मिलती है। अगर जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पता चला है कि वहाँ के बच्चे को अस्थमा और निमोनिया जैसे डिजीज बच्चे में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन के वजह से। और ऐसा भी देखने को मिला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पॉल्यूशन की वजह से डेथ का एक कारण भी बन रहा है। देन है हमारा इफेक्ट ऑफ एनिमल। जैसा कि हम बताएं कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जो प्रजातियां हैं, एनिमल्स हैं, वो अपना जगह चेंज कर रही हैं और कुछ जानवर जो है विलुप्त होते जा रही हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक एजुकेटेड पर्सन होने के कारण हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, एयर पॉल्यूशन से बचाएं। इसके लिए हम बहुत छोटे-छोटे योगदान दे सकते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जो हमें और हमारे नेक्स्ट आने वाले जनरेशन को बचा सकता है इन डिसीज़ से, अगर हम एयर पॉल्यूशन पे ध्यान दें तो, कंट्रोल करें तो। जैसे कि अवॉइड यूजिंग व्हीकल। अगर हमें घर के आसपास ही का काम होता है या फिर छोटी दूरी तय करना है, उसके लिए हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर पैदल जा सकते हैं या फिर ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके पॉल्यूशन को कम करने में योगदान दे सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक पॉल्यूशन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। देन है यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज कहने का मतलब है सोलर प्लेट, विंड, ये सब का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को बहुत हद तक, ज़्यादा हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन है एनर्जी का कंजर्वेशन भी कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे का भी लगाना चाहिए। पेड़-पौधे लगाना चाहिए जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हो। इससे क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।